श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्तवृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 24वें अध्याय के 35वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। कपिल उवाच। कपिल जी महाराज कहते हैं, भगवान कपिल कहते हैं, यह मया प्रोक्तम हि लोकस्य प्रमाणम सत्यलौकिके अथा जनिमया तुभ्यं यदवोचमृतम मुने। कपिल जी कहते हैं कि मुने ही, क्योंकि हे मुनि करदम, सत्य सत्य लौकिके, वैदिक और लौकिक दोनों विषयों में, लोकस्य लोगों के लिए, मया प्रोक्तम मेरा कहा ही, प्रमाणम प्रमाण है, अथ मया इसलिए मैंने, तुभ्यम यत अवोची तुमसे जो कहा था, उसे सत्य करने को, ऋतम अजनी उस सत्य करने को मैंने यह जन्म लिया है। अर्थात कपिल भगवान कहते हैं, हे करदम जी, हे मुने, क्योंकि वैदिक और लौकिक दोनों विषयों में लोगों के लिए मेरा कहा ही प्रमाण है, अतः मैंने तुमसे जो कहा था उसे सत्य करने को जन्म लिया। एतन्मे जन्म लोकेस्मिन् मुमुक्षूणाम दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्वानाम सम्मतायात्मदर्शने। अस्मिन् लोके, इस लोक में, एतत् में जन्म, यह मेरा अवतार, दुराशयात लिंग शरीर से, मुमुक्षूणाम छूटने की इच्छा वालों के लिए, आत्मदर्शने आत्मदर्शन में, सम्मताया उपयोगी, तत्वानाम प्रसंख्यानायो तत्वों की गणना के लिए है। अर्थात भगवान कपिल कहते हैं कि हे करदम जी, इस लोक में यह मेरा अवतार लिंग शरीर से छूटने की इच्छा वालों के लिए, आत्मदर्शन से उपयोगी तत्वों की गणना के लिए है। एष आत्मपथो व्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहो मिमं विद्धि मया भृतम्। ऐसा व्यक्तः, यह सूक्ष्म आत्मपथा आत्मज्ञान का मार्ग, भूयसा कालेन बहुत समय से, नष्टः लुप्त हो गया है, तम प्रवर्तयितुम उसे प्रवर्तित करने के लिए, मया इमं देह भृतम विद्धि मैंने यह शरीर धारण किया है, यह विद्धि जानो। अर्थात कहते हैं करदम, यह सूक्ष्म आत्मज्ञान का मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है, उसे प्रवर्तित करने के लिए मैंने यह शरीर धारण किया है, यही जानो। गच्छ कामं यथा पृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम अमृतत्वाय मां भज। इच्छानुसार जाओ, गच्छ काम इच्छानुसार जाओ, मया आपृष्टः मैं अनुमति देता हूं, मई मुझसे, कर्मणा संन्यस्तो कर्मों का समर्पण करके, मुझ में कर्मों का समर्पण, मई कर्मणा संन्यस्तो मुझ में कर्मों का समर्पण करके, सुदुर्जयम अत्यंत दुर्जय, मृत्यु को जित्वा जीत कर, अमृतत्वाय माम भज मोक्ष प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो। अर्थात कपिल भगवान कहते हैं, हे करदम जी, इच्छानुसार जाओ, मैं अनुमति देता हूं, लेकिन शर्त क्या है, मुझ में कर्मों का समर्पण करके, अत्यंत दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो। मामात्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष विशोको भयमृच्छसि। माम आत्मानं स्वयं ज्योति ही, मुझ परमात्मा
स्वयं प्रकाश सर्वभूत सब प्राणियों के गुहाशयम अंतःकरण में आत्मनि एव अंतःकरण में स्थित को अपने आत्मनि एव अपने में ही आत्मना वीक्ष अपने आप से देखकर विशोकः शोक रहित होकर अभयम रिच्छसि अभय पद पालोगे। अर्थात कपिल भगवान कहते हैं, हे कर्दम, मुझ परमात्मा स्वयं प्रकाश सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित को अपने में ही अपने आप से देखकर शोक रहित होकर अभय पद पालोगे। मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां समनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चाशौ भयं चाति तरिष्यति। सर्वकर्मणां समनीं, सर्व सब कर्म संस्कारों को मिटाने वाली आध्यात्मिकीं विद्याम अध्यात्म विद्या मात्रे माता को वितरिष्ये बांटूंगा दूंगा यया च जिससे कि असौ यह भयम च भय आवागमन को अतितरिष्यति पार कर जाएंगी। महर्षि करदम जी से भगवान कपिल कहते हैं कि सब कर्म संस्कारों को मिटाने वाली अध्यात्म विद्या माता को बांटूंगा, जिससे कि यह भय यानी आवागमन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम वाली प्रवृत्ति है, इसको पार कर जाएंगी। मैत्रेय उवाचो एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः। एवं तेन कपिलेनो, इस प्रकार उन कपिल भगवान द्वारा समुदितः कहने पर प्रजापति ही प्रजापति करदम जी तम दक्षिणी कृत्य उनकी परिक्रमा करके उनको अपने दाहिनी ओर करके उनकी प्रदक्षिणा करके प्रीतः प्रसन्न होकर वनम एव जगामः, वन को ही तुरंत चले गए। इस प्रकार उन भगवान कपिल द्वारा कहने पर प्रजापति करदम जी उनकी परिक्रमा करके प्रसन्न होकर वन को तुरंत चले गए। व्रतम स आस्थितो मौनम आत्मैक शरणो मुनि निस्संगो व्यचरत क्षोणीम अनग्निरनिकेतनः। सा मुनि, उन मुनि ने मौनम व्रतम आस्थितः, मौन व्रत धारण कर लिया। आत्मैक शरणः, केवल भगवान के सहारे, अगर अनग्नि ही अग्नि रहित, अनिकेतनः बिना विश्वास बनाए, निस्संगः अनासक्त होकर क्षोणीम व्यचरत पृथ्वी पर घूमने लगे। इस प्रकार करदम जी उन उन करदम मुनि ने, इस प्रकार मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, उन करदम मुनि ने मौन व्रत धारण कर लिया, केवल भगवान के सहारे अग्नि रहित बिना निवास बनाए अनासक्त होकर पृथ्वी पर घूमने लगे। मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत् सदसतः परम गुणावभासे विगुण एक भक्त्यानुभाविते। यत, जो, एक भक्त्या अनन्य भक्ति से अनुभाविते प्राप्त होने वाले, तत्सदसतः परम उस कार्य कारण से परे, गुण अवभासे गुणों के प्रकाशक, विगुण निर्गुण, ब्रह्मणि ब्रह्म में, मनः युञ्जानः मन लगा दिया। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, जो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने वाले उस कार्य कारण से परे, गुणों के प्रकाशक निर्गुण ब्रह्म में मन लगा दिया। निरहंकृतिर निर्ममश्च निर्द्वंद्वः समदृक् स्वदृक् प्रत्यक् प्रशांत धो प्रत्यक् प्रशांत धोर्धीरः प्रशांतोर्मिरिवोदधि।
प्रशांत उर्मि उदधी वो, शांत लहरों वाले समुद्र के समान, अहंकार निरहंकृति अहंकार रहित, निर्ममः च और ममताहीन, निर्द्वंद्व सुख दुखादि द्वंद्व से रहित, समदृक् समदर्शी, स्वदृक् आत्मदर्शी, प्रत्यक प्रशांत धीः, अंतर्मुखी बुद्धि से अत्यंत शांत, धीरः धैर्यवान हो गई। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, इस प्रकार वह कर्दम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान, अहंकार रहित तथा ममताहीन, सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित, समदर्शी आत्मदर्शी, अंतर्मुखी बुद्धि से अत्यंत शांत धैर्यवान हो गए। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि, परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधनः। सर्वज्ञे, सर्वज्ञो प्रत्यगात्मनि, अपने भीतर स्थित आत्मरूप भगवती वासुदेवे, भगवान वासुदेव में, भक्ति भावेन भक्ति भाव से, लब्धात्मा चित्त लगाकर, मुक्त बंधना बंधन मुक्त हो गई। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, वे करदम जी सर्वज्ञ अपने भीतर स्थित आत्मरूप भगवान वासुदेव में भक्ति भाव से चित्त लगाकर बंधन मुक्त हो गई। आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम अवस्थितम्, अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। आत्मानं भगवंतम, अपने को और भगवान को, सर्वभूतेषु अवस्थितम, सब प्राणियों में स्थित तथा, सर्वभूतानि सब प्राणियों को, भगवती अपि च भगवान को भी, आत्मनि अपने में, अपश्यत देखते थे। कहते हैं मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर इस प्रकार कर्दम जी की ये स्थिति हो गई कि वो अपने को और भगवान को सब प्राणियों में स्थित तथा सब प्राणियों को भगवान को भी अपने में स्थित देखते थे। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा, भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। इस प्रकार इच्छा द्वेष विहीन, राग द्वेष रहित होकर, सर्वत्र सब कहीं समचेतसा समान चित्त रख कर, भगवान की भक्ति भगवत भक्ति योग युक्तेन, भगवान की भक्ति से युक्त होकर, भागवती गति ही प्राप्ता, भगवान को, भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, इस प्रकार करदम जी ने राग द्वेष रहित होकर, सब कहीं समान चित्त रखकर, भगवान की भक्ति से युक्त होकर, भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।